प्रोडक्ट हंटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये वाला जो है ये बिल्कुल टॉप पे है। उसकी रीज़न क्या है? एक तो ये अमेज़न का अपना खुद का टूल है, तो जो स्टैट्स ये आपको दिखाएगा वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। आप इतना ट्रस्ट ना तो हीलियम 10 पे कर सकते हैं, ना वायरल लॉन्च पे कर सकते हैं, ना जंगल स्काउट पे कर सकते हैं। इतना ट्रस्ट आप कर सकते हैं सिर्फ अमेज़न प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के ऊपर, क्योंकि ये अमेज़न का अपना टूल है। जब आप अमेज़न सेलर सेंट्रल में जाते हैं तो ग्रोथ के अंदर आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर का टूल मिलता है। ये अमेज़न का अपना खुद का टूल है और इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एग्जैक्ट चीज़ें दिखाता है। ये आपको वो चीज़ें दिखाता है जो थर्ड पार्टी टूल्स आपको नहीं दिखा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब आप इस टूल के ऊपर आते हैं तो ये जो चीज़ आपको दिखाता है ये आपको सजेशन दे रहा है। इसको पता है कि आपके अकाउंट में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हुई है ना, वो इससे रेलिवेंट हैं। ठीक है? वो अभी यहाँ पे हमें 3 निशेज़ का दिखा रहा है कि वन ऑफ 3 निशेज़। तो लेट्स सी, ये वो प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हैं जो पहले से लॉन्च्ड हैं और वो हमें दिखा रहा है कि आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट पे। ओके, सो दीज़ आर द थिंग्स। अभी इनको फर्दर चेक करने की ज़रूरत है। आप इसको वीकली लेवल पे भी देख सकते हैं। आप इसको मंथली भी देख सकते हैं कि क्या ग्रोथ है इसमें और किस तरह से यहाँ पे है। ठीक है? तो ये आपको डे वाइज़ भी दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट पे जो सबसे मज़े की चीज़ है, यहाँ पे कुछ मज़ीद कैटेगरीज़ भी हैं। ठीक है? लेकिन जो इसमें मज़े की चीज़ है, आप 2 तरह से इसके अंदर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। आपको इसमें उस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्राइटेरिया ये होगा, वो होगा। इसमें क्राइटेरिया बाद में चेक करेंगे आप। आपके सामने हर एक प्रोडक्ट अपने एक्यूरेट स्टैट्स के साथ होगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का आइडिया है, तो सीधा-सीधा जो डैशबोर्ड है आपका प्रोडक्ट अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोरर का, वहीं पे जाएँ और जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको आप सर्च करते हैं। लेट्स से कि मैं ये सर्च करती हूँ। उसने मैंने 2 सजेशंस दे दिए हैं कि ये हैं असल कीवर्ड्स जो कि लोग सर्च करते हैं ज़्यादातर, तो लेट्स गो विद मिनी एग विस्क। जब आप उसको एक प्रोडक्ट का नाम बता देते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि ये टूल आपको बता देता है कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, इससे मिलती-जुलती। ठीक है? कस्टमर को फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ चाहिए और इसके ये वाले कीवर्ड्स हैं। ठीक है? स्मॉल विस्क, टाइनी विस्क, स्मॉल विस्क फॉर कुकिंग मिनी। अच्छा, इन तीनों का टोटल सर्च वॉल्यूम है ये वाला। पास्ट 360 डेज़ में फिर उसकी ग्रोथ किस तरह से रही है, ठीक है? फिर 90 डेज़ का सर्च वॉल्यूम क्या है, 90 डेज़ की ग्रोथ किस तरह से है, ठीक है? उस टाइम के दौरान में एक पूरे साल में यूनिट सेल कितने हुए हैं इस पूरे में, ठीक है? और जब लोग ये इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं इनको सर्च करके आते हैं, तो कितनी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वो टॉप क्लिक करते हैं, ठीक है? और एवरेज प्राइस है क्या इसके अंदर, सही है? यहाँ पे आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको एक लंबी कितार नहीं मिल रही प्रोडक्ट्स की कि भई ये लें बैठ के इन सबको चेक करें और फिर आप देखें कि भई क्या हो सकता है इस पे, ऐसा नहीं है। आपको वो सीधा-सीधा सा बता रहा है कि भई ये एवरेज प्राइस है, ठीक है? एवरेज प्राइस से थोड़ी-सी कम रख लें, चल जाएँगे आप। ये वैसे मार्केट की स्ट्रैटेजी है, आम लोगों को पता होती है। तो उसके बाद प्राइस रेंज है कितनी इसके अंदर, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, एवरेज कितनी है, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, इस तरह से ये काम करती है, ठीक है? और ये इससे मिलती-जुलती निशेज़ उन्होंने नीचे भी दिखा दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो अभी जो दूसरा मेथड है, व्हिच इज़ माय फेवरेट वन एज़ वेल, कि आप जाते हैं फाइंड अपॉर्च्युनिटीज़ बाय कैटेगरीज़, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास निश व्यू के साथ-साथ एसिन व्यू भी है। जब आप एसिन व्यू पे जाते हैं, तो वो आपको लाइन वाइज़ सारी की सारी विस्क का दिखा देता है कि भई ये ब्रांड है, ये ब्रांड इस कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है, इसने इस टाइम पे लॉन्च किया था, इसको इतने क्लिक्स मिले हैं 1 साल के अंदर 360 डेज़ में और इसकी ये एवरेज ऑफ़र प्राइस रही है। इसके पास इतनी रेटिंग है, इतने रिव्यूज़ हैं, सारा डेटा उसने आपको दे दिया है। ठीक है? एवरेज बीएसआर उसका कितना था, सारे के सारे सेलर्स का। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं और आप निश व्यू में भी देख सकते हैं और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले ये था कि डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था। लेकिन आप ये जो है ना, इसको कुछ कंट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं और कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनको हम अभी देखते हैं। दूसरा, आपके पास जो बेस्ट मेथड है इसको यूज़ करने का, वो ये है कि आप फाइंड अपॉर्च्युनिटीज़ बाय कैटेगरीज़ में जाएँगे। तो यहाँ पे आपके पास जितनी अमेज़न की मेन कैटेगरीज़ हैं, वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमें होम एंड किचन में जो है ना, आप निशेज़ दिखाएँ, ग्रोइंग निशेज़ दिखाएँ। तो हम होम एंड किचन पे जाएँगे और हम इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। होम एंड किचन के ऊपर क्योंकि हमारे पास आई थिंक यहाँ पर ये है, तो इसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। लेट्स ओके। तो कैटेगरीज़ में हम अगेन जाते हैं और हम कहते हैं कि होम एंड किचन जो है ना, वो हमारे इंटरेस्ट की कैटेगरी है। वेयर डिड इट गो? ओके, सो हम अभी होम एंड किचन के अंदर ही हैं, तो हम सी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे कि भई पूरी कैटेगरी में जो चीज़ें हैं ना, वो हमें आप दिखाओ जो इसके अंदर निशेज़ हैं, ठीक है? अब उसके अंदर निश है, गेमिंग डेस्क है, कंप्यूटर डेस्क है,
एल शेप डेस्क है, ठीक है। होम डेकोर में कौन सी सिस्टम्स हैं जो कि वहाँ पे चल रही हैं, वैक्यूम क्लीनर में कौन सी चल रही हैं। और ये जो सिस्टम्स हैं इनका कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम है कितना, 360 डेज़ का, ठीक है। उसकी ग्रोथ कितनी है, ये निश ग्रो कर रही है कि नहीं, ये आपको आइडिया होगा उसके सर्च वॉल्यूम की ग्रोथ के साथ। अगर तो वो निश माइनस में जा रही है, मतलब आपको उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। देन 90 डेज़ का आप उसकी ग्रोथ देखते हैं, 90 डेज़ में इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये है, ये वैक्यूम क्लीनर जो है इसकी बहुत कम ग्रोथ इसकी कम हुई है 1 साल के अंदर, और 90 डेज़ में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई दोबारा से। देन उसमें कितने यूनिट सेल हुए हैं 360 डेज़ में एवरेज, और कितनी प्रोडक्ट्स जो है ना टॉप क्लिक्ड हैं। अच्छा, जितनी भी प्रोडक्ट्स जो जिनकी प्राइस हाई होती है वहाँ पे टॉप क्लिक्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग ज़्यादा पे कर रहे होते हैं तो वो रिस्क नहीं लेते हैं उसके ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स चेक करके किसी एक को डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप इसमें मज़ीद डिटेल में भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि ठीक है, मुझे कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर जो है ना, इस सच टर्म को देखना है कि इस पे क्या चल रहा है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो आपको उस निश का दिखा देता है कि भाई 92 टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स हैं, टोटल सर्च वॉल्यूम इतना है इसके कीवर्ड्स का, इतनी इसकी ग्रोथ कम हुई है, एवरेज प्राइस ये है, इतने यूनिट सेल हुए हैं, ठीक है। और इसमें ये वाली सिस्टम्स हैं टॉप पे। अब अच्छा, अगर आप जाते हैं ना हीलियम 10 पे, तो हीलियम 10 जो है वो आपको, आप जाके आपको फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको जाके बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके हीलियम 10 आपको सर्च टर्म्स देगा जो आपके काम की हैं, आपको कीवर्ड्स देगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ये आ रहे हैं लाइन वाइज़, ठीक है। अपने सर्च वॉल्यूम के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ आपको पता चल रहा है कि अगर ये इतना ग्रो किया है इसने पास्ट 90 डेज़ में, तो ये मज़ीद भी ग्रो करेगा ये वर्ड, ठीक है। तो आप उसको टारगेट करते हैं। देन हम इनसाइट्स में जाते हैं, तो इनसाइट्स में वो हमें मज़ीद डेटा दे रहा है कि इस पे चल क्या रहा है 90 डेज़ में, 360 डेज़ में और आज, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये हमें कोई भी और टूल नहीं दे सकता। ट्रेंड्स में हम जाते हैं, ओके। तो ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से मज़ीद मैट्रिक्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपको चाहिए क्या चीज़, यहाँ से कन्वर्जन शेयर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ब्रांड काउंट, इसमें ब्रांड्स हैं कितने, ठीक है। प्रोडक्ट्स में अगर आपने देखना है तो प्रोडक्ट्स में आपको लाइन वाइज दिखा देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, किस टाइम ये लॉन्च हुई थी, अभी इनको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, और क्लिक शेयर इनका है कितना, 100% में से इनके पास कितने परसेंट क्लिक्स आ रहे हैं 360 डेज़ में, ठीक है। टोटल रेटिंग्स कितनी हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ दिस टूल वर्क्स। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको जा के एक कैटेगरी को देखना नहीं पड़ा। लेट्स से कि हम वापस ऑल पे जाते हैं और हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स। अब या तो हम इसको सब कैटेगरी में जाएँ, ठीक है? जैसे कि हम या तो स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में चले जाएँ, हम चले जाते हैं एनवेलप्स, मेलर्स एंड शिपिंग सप्लाइज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ से हम जाएँगे सी कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी में जो अच्छी निशेज़ हैं ना, वो हमें दिखा रहे हैं कि भई इस कैटेगरी में कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है? तो अब पैकिंग टेप चाहिए, मूविंग टेप चाहिए, आप टेप्स में जा सकते हैं, टेप्स की कैटेगरी अच्छी है, उसको मज़ीद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो आप फर्दर निश डाउन कर सकते हैं। तो ये जो टूल है, ये बेस्ट टूल है अभी तक का जो अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, या आप अपनी निश को चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी निश जिसमें मैं अभी हूँ उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास, आपके पहले तो आपको चाहिए सेलर सेंट्रल की एक्सेस इसके लिए, ठीक है। इन मार्केट्स में ये भी अवेलेबल है। पहले ये इतनी मार्केट्स में नहीं था, पहले ये सिर्फ 4 में था और अभी बहुत ज़्यादा में है। तो एक तो आप इसको इन मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं, आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस होनी चाहिए। और ऐसा भी होता है कि आपके पास सेलर सेंट्रल की एक्सेस है लेकिन आपके पास इसकी एक्सेस नहीं होती, तो आपको क्लाइंट से या अपने अकाउंट से अपने आप को एक्सेस देनी होगी अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस है। अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्सेस की। तो दिस इज़ प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। इसको यूज़ करें, जो स्टेट्स आपको ये देगा वो आपको हीलियम 10 वायरल लॉन्च कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच।